स्वागत है आपका 3 मिनट के सीरीज में। हमने चैप्टर लिया है रेस्पिरेशन प्लांट और हमने फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारे पास टॉपिक क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको पता है कि जो पायरुविक एसिड बन चुका है ग्लाइकोलिसिस में, अगर उसका फर्मेंटेशन नहीं होगा उसको हम ले चलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास एरोबिक रेस्पिरेशन कराने के लिए। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। हाँ जी, सही सुन रहे हैं, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल अगर कराना है तो पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करना होगा हमको एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो ये जो प्रक्रिया है कि जो पायरुविक एसिड है इसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कराना है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन, क्योंकि यही एक रिएक्शन है जो ग्लाइकोलिसिस को लिंक कर रहा है किससे? क्रेब्स साइकिल से। जी हाँ, देखिए ये जो पायरुविक एसिड है, ये जो पायरुवेट है, इसको हम ले जाएंगे कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और इसे कन्वर्ट कर देंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में। यही होता है लिंक रिएक्शन। तब जाके ये एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये होगा क्रेब्स साइकिल। आगे हम देखेंगे। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है। जो यहां से NADH बना है उसको हम ले जाएंगे ETS में, और ETS कहां होगा? इनर मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। आगे हम देखने वाले हैं। देखिए, तो हमारा टॉपिक है लिंक रिएक्शन। क्या टॉपिक था हमारा? लिंक रिएक्शन। मैंने अब डेफिनेशन लिखा है, द रिएक्शन विच लिंक या कनेक्ट ग्लाइकोलिसिस विद क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पर रिएक्शन देखिए, पायरुविक एसिड जो हमें मिला था 3 कार्बन का, उसे कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट कराएंगे, और साथ में एक और यहाँ पे कोफैक्टर है बाबू NAD+, ठीक है। और किसके यहाँ पे Mg+, Mg2+, मैग्नीशियम जो आयन है ये भी इसमें काम करेगा, और एक एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ये भी काम करेगा। और पायरुविक एसिड को हम सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिए 2 कार्बन के कंपाउंड में, जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और बाबू यहाँ पे 3 कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन है, यानी कि 1 कार्बन CO2 बन के निकल गया, और साथ में हमें एनर्जी मिल गया NADH। ये NADH हमें तभी एनर्जी काम कर पाएंगे जब इसको हम ETS में ले जाएंगे। तो हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे था कि एक एसिटाइल कोएंजाइम को जनरेट करना था ताकि हम क्रेब्स साइकिल को कंटिन्यू कर सके। तो पायरुविक एसिड, अब वही बात है कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेगा, तो 2 पायरुविक एसिड के लिए 2 एसिटाइल कोएंजाइम हम बनाएंगे, और उसके लिए हमें 2 NADH मिल जाएगा। ये आगे चल करके 6 ATP जनरेट करवा देगा। तो ये है लिंक रिएक्शन दोस्तों। थैंक यू।